हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जो कि सैमसंग का है। इसमें क्या है, अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता है या फिर आपकी पीसीबी में कोई दिक्कत है तो मैं ए टू जेड आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता है या फिर आपका सेंसर कोई वर्क नहीं कर रहा है, उसको कैसे चेक करना है। प्लस अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कंप्रेसर जो होता है वो ऑन नहीं होता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख रहे हैं, इसमें दो पीसीबी होती है, एक आईपीएम पीसीबी होती है, एक पावर पीसीबी होती है। इन दोनों का अलग ही काम होता है। आईपीएम पीसीबी जो होती है वो कंप्रेसर के लिए होती है, और जो पावर पीसीबी होती है वो आपके फैन मोटर प्लस आपके सेंसर और फीडबैक के लिए ये वर्क करती है। तो फिलहाल अगर आपने जो है पीसीबी या फिर सेंसर काम नहीं कर रहा है, और ये जो बड़ी वाली पीसीबी होती है वो एरर कोड के लिए होती है, छोटी वाली पीसीबी अगर कंप्रेसर में कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे लाइट ग्लो होती है। तो फिलहाल अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होता है या फिर पीसी वर्क नहीं करती है तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है, मैं सारी टेस्टिंग आपको ए टू जेड इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको बस ये है कि वीडियो कंप्लीट वॉच कर लें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी कि आप कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ इसमें ख़राब है। तो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्स होगी, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो रेफ्रिजरेटर है वो ऑन करना है। यहाँ पे क्या होगा, आपकी ये लाइट है वन टाइम ग्लो करेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी, उसके बाद फिर ऑन होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो हाँ, यहाँ पर जो है एरर कोड शो हो जाएगा, मतलब लाइट बिलिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको बताया है कि लाइट ग्लो का, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो है पहले मैं पीसीबी की आपको डिटेल दे दूँ, इसकी टेस्टिंग वगैरह कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ जो चेक करना है वो फ्यूज को चेक करना है। फ्यूज कैसे चेक करते हैं, उसके लिए आपको मीटर लेना है। मीटर को जो है क्वान्टिटी की रेंज पे सेट करना है। पहले मैं मीटर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमने मीटर ले लिया। मीटर आप देख रहे हैं, मेरा जो मीटर है ऑटो पे, हम कोई भी चीज़ चेक करते हैं वही दिखाता है। हम दोनों नोब अभी आपस में टच करते हैं, आप देख रहे हैं अलार्म का साउंड आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलार्म का साउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फ्यूज चेक करना है जो पावर पीसी की। तो दोनों नोब हम फ्यूज पे लगाते हैं, उसके बाद देखेंगे आप अलार्म का साउंड आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलार्म का साउंड आ रहा है। इस कंडीशन में आपका जो फ्यूज होता है वो ओके होता है। अब आपको आईपीएम पीसीबी का फ्यूज चेक करना है, ये वाला, ये भी आप उसी तरीके से चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फ्यूज है इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी इसकी सप्लाई भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको फ्यूज को चेक करना है। तो फिलहाल यहाँ पे हमने फ्यूज जो है वो क्लियर कर लिया है। उसके बाद आपको चेक करना है आपकी मेन लीड। मेन लीड क्या है, कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी क्या है, हम यहाँ पे इसको रेफ्रिजरेटर है उसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे वन टाइम लाइट बिलिंग करेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट ग्लो करी, उसके बाद ये ऑफ हो गई। अब दोबारा ये ऑन करेगी या फिर एरर देगी। अभी फिलहाल मैंने कनेक्टर लिखा रखा है इसका कंप्रेसर का, तो इसलिए ये जो है एरर देगी ज़रूर। यहाँ पे पीसीबी ने जो है साउंड कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर दे रही है आईपीएम पीसीबी। तो फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इसका जो है लाइट ग्लो होती है तो उससे हम क्लियर कर सकते हैं कि इसमें क्या एरर है। तो यहाँ पे क्या हम 220 वोल्ट चेक करेंगे इस कनेक्टर में, तो इसके लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अच्छे से लगाना है जिससे कि कनेक्टर में जो है आपको क्लियर नज़र आ जाए। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, आप कनेक्टर जो है उसको बाहर भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 251 253 वोल्टेज एसी वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एसी सिंबल बना है और एसी वोल्टेज यहाँ चेक हो रहा है। उसके बाद आपको वोल्टेज यहाँ पर चेक करना है। मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी आपको इसमें जो, क्योंकि ये वाली जो वायर है, ये वाली जो वायर है वो यहाँ पे गई, तो रेड और इसका जो ब्लैक वायर है वो 220 वोल्ट है। तो आपको इस होल में आपको इसमें इन करना है और उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 254 253 इस तरीके से वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपके वोल्टेज जो है यहाँ से लेके वहाँ तक आईपीएम पीसीबी जो पावर पीसीबी में जाते हैं। फिर पावर पीसीबी जो पावर पीसीबी होती है, उसके बाद ये जो अंदर वायरिंग जाती है, अंदर वायरिंग से फिर यहाँ से ये जो वायर हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों वायर। पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ आपको, ये जो कनेक्टर है इसमें क्या है, UBW नज़र आ गया होगा आपको, UBW, ठीक है। उसके बाद AC इन वोल्टेज यहाँ पर है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे हमें दोनों वायर में यहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है, मतलब जो हमारे दो वायर हैं ब्राउन रेड, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि वोल्टेज यहाँ तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, दोनों नोब इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं मीटर में वोल्टेज आ रहे हैं 254 253 इस तरीके से वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ तक क्या है, आपका एकदम वोल्टेज ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वोल्टेज आपके ओवर होंगे 200 मतलब 230 से 240 से ओवर वोल्टेज होते हैं या 250 ओवर वोल्टेज होते हैं तो वहाँ पे कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। ये भी एक दिक्कत होती है क्योंकि वो पीसीबी एरर देना स्टार्ट कर देती है। तो फिलहाल यहाँ पे एकदम ओके, इस तरीके से आपको चेक करना। अब बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की। यहाँ पर अगर ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो क्या काम करता है, पहले आप ये सुन लें। ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो AC वोल्ट को TC में कन्वर्ट करता है। AC वोल्ट यहाँ पे इन होते हैं, दो अंदर की पिन होती है, वहाँ पे इन होते हैं, और फिर उसके बाद जो है DC में कन्वर्ट करता है ये वोल्टेज।
मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो मैं वो चीज़ आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, प्लस इसमें जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको देता हूँ। यहाँ पे ये कितने एम्पर का है वो भी आपको बताता हूँ। D5SB60, तो ये 5 एम्पेयर का है। ब्रिज रेक्टिफायर और प्लस इसके अंदर 4 पिनें होती हैं। दो जो अंदर वाली होती हैं, आप देख रहे हैं एसी का सिंबल बना है यहाँ पर, मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो सिंबल है वो एसी का सिंबल है। थोड़ा क्लियर करके और मैं दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये एसी का सिंबल है। तो इससे क्या होगा, आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि एसी का सिंबल जो होता है वो इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे जो है 220 से 240 एसी वोल्ट आएंगे। तो इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये दो सिंबल है एसी का। ये वाला माइनस का है, ये डीसी में, और ये वाला जो है ये प्लस का है, ब्रिज रेक्टिफायर का। ठीक है, ये प्लस में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके डीसी वोल्टेज होंगे। तो मैं वो पहले आपको एसी वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से क्या है, मैं सप्लाई पहले आपको एसी सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ ब्रिज रेक्टिफायर की। प्लस आप मीटर में भी देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, एसी वोल्ट शो होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 253 वोल्टेज शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको डीसी वोल्ट भी चेक करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप नेगेटिव वाली जो है इधर लेंगे, और ये माइनस प्लस है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पॉजिटिव आप इस तरफ रखना है, और एक इधर एक माइनस पे रखना है, और आप जो है वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं 348 डीसी वोल्ट शो हो रहे हैं। मतलब ब्रिज रेक्टिफायर का जो काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, तो वो चीज़ ये काम कर रहा है अच्छे से। इसी तरीके से आप ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने ये चीज़ आपको गाइड कर दी कि यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर जो है किस तरीके से काम करता है। ये वोल्टेज जो एसी होते हैं उनको डीसी में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं इसके कैपेसिटर की। कैपेसिटर जो होते हैं वो डीसी वोल्ट पे मतलब वर्क करते हैं, क्योंकि ये फिल्टर करते हैं आगे वोल्टेज को, इसीलिए कैपेसिटर का यूज़ होता है। फिर उसके बाद आईपीएम जो होता है वो अगर ख़राब हो जाता है तो पहली बार तो रिपेयर होता नहीं। अब फिलहाल मार्केट में फिर भी अवेलेबल हो गए हैं आईपीएम, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि आईपीएम ख़राब होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आपका आईपीएम ख़राब होता है तो 1 टाइम लाइट बिलिंग कर रही है फिर भी आपका पीसीबी खराब है। अगर 2 टाइम लाइट बिलिंग करती है फिर भी आपका आईपीएम खराब है। अगर 3 टाइम लाइट बिलिंग करती है फिर भी आपका ये खराब है आईपीएम, या फिर कंप्रेसर का रूटर जाम होता है तब ये दिक्कत आती है। 4 टाइम लाइट बिलिंग कर रही है फिर भी आपका आईपीएम खराब है, और अगर 5 टाइम लाइट बिलिंग कर दी है फिर भी आपका आईपीएम ही खराब होता है। ठीक है, उस कंडीशन में आपकी पीसीबी खराब होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि इसके जो फीडबैक वायर होते हैं उनको मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। तो जो फीडबैक वाला वायर है वो भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और गाइड कर दूं। इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, जो कि कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अंदर कॉइल पे लगा होता है। प्लस एक सेंसर ये होता है जो अम्बाइंड टेम्परेचर सेंसर होता है। आप देख रहे हैं ये बाहर की साइड अम्बाइंड टेम्परेचर सेंसर है, जो कि बाहर के सेंसर को जो है देखता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर जो है कूलिंग करता है। ये रेफ्रिजरेटर मतलब बाहर के सेंसर को देखता है, उसके बाद जो है कंप्रेसर भी आपको यही वर्क करता है, रन करता है। प्लस इस सेंसर को कैसे चेक कर सकते हैं, ये सेंसर जो होता है वो, ये वाला जो सेंसर होता है आप देख रहे हैं नीचे लगा है, ये एनटीसी सेंसर होता है। इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये सेंसर होता है, ठीक है, ये सेंसर होता है जो होता है कि एनटीसी सेंसर होता है। ये कॉइल पे लगा होता है, प्लस आपके बाहर लगा होता है, और एक अंदर फ्यूज होता है जो कि कूलिंग कॉइल के अंदर लगा होता है। वो भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा विद प्रैक्टिकली, सब कुछ होगा, कोई ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, फिलहाल गाइड कर रहा हूँ। पहले आपको सेंसर को चेक करना है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो सेंसर कितने वोल्ट पे वर्क करता है, दुनिया का कोई सा भी सेंसर हो, अगर एनटीसी सेंसर है वो 4 वोल्ट पे वर्क करता है, मतलब 4 डीसी वोल्ट पे वर्क करता है ये सेंसर, ध्यान रखना है। इसको कैसे चेक करते हैं, पहले मैं सेंसर को बताता हूँ, फिर पीसीबी सप्लाई ऑट कर रही है सेंसर के लिए या नहीं वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले क्या है, वोल्ट, इसको हम चेक करके दिखाते हैं। ये एनटीसी सेंसर है, आपको दोनों नोब इस साइड रखना है। मीटर हमारा फिलहाल ऑलरेडी ऑटो पे है, तो ये वाला सेंसर है, आपको दोनों नोब इस साइड रखनी है इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है 4 या 5 किलो ओम शो होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किलो ओम ऊपर शो हो रहा है 3.2, बट यहाँ पे 4 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। 4 आ रहा है, आपका 4 किलो ओम आ रहा है, 4.1। तो इस कंडीशन में आपका जो सेंसर होता है वो ओके होता है। बट एक चीज़ और है, मैं आपको गाइड कर दूँ थोड़ा। अगर हम इसको माइनस में रखते हैं, मतलब आइस में रखते हैं, तो ये 13 किलो ओम तक जाएगा। इस कंडीशन में आपका सेंसर ओके होता है। बाकी अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो वहाँ पे 4 या 5 तक रहेगा ये वाला सेंसर, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर पीसीबी सप्लाई ऑट करती है तो उसको कैसे चेक करना है। ये जो वोल्ट मतलब 4 वोल्ट पे वर्क करता है, चाहे आपका कूलिंग कॉइल वाला सेंसर हो या फिर आपका अम्बाइंड टेम्परेचर सेंसर हो। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर एक सेंसर, ये सेंसर का जैक यहाँ पर लगा था, तो हम डीसी वोल्ट यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, ये वाले सेंसर। तो हम मीटर भी चेक करेंगे और मीटर को भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे 4 वोल्ट शो होना चाहिए।
अगर कम हो रहे हैं तो आपकी पीसीबी काम नहीं कर रही ठीक से, या फिर पीसीबी सप्लाई आउट नहीं कर रही। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे DC 4 वोल्ट शो हो रहे हैं, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ये चीज़। इस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपके जो वोल्टेज एकदम ओके आ रहे हैं, 4.8 पे आ रहा है, ठीक है, 4 वोल्टेज शो हो रहे हैं। यानी कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं DC बोर्ड पे ये सेंसर काम करता है। तो ये वाला जो जैक होता है, थोड़ा सा मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये सेंसर का जैक होता है। यहाँ पे आप देखें 1 2 3, यहाँ पर जो सेंसर है, एक तो FDS करके ये खाली रहता है यहाँ पर, बाकी सेंसर के लिए ये जो ऊपर से वायर आई है सेंसर के लिए, प्लस एक चीज़ और है यहाँ पर ये वाला वायर। ये जो जैक है थोड़ा क्लियर करके मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो जैक होता है वो आप देखें, ये जैक, ये वाली जो वायर आती है हमारी फीडबैक के लिए होती है। अब आप देखें ये वाला जो वायर है यहाँ से गया है, यहाँ पर आया है, प्लस यहाँ पर आया है, यहाँ पर रुक गया है, ये फीडबैक के लिए होता है ये वाला जैक। देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा क्लियर करके दिखाते हैं फिर आप देखेंगे। तो ये वाला जो जैक है वो फीडबैक के लिए है। तो यहाँ पे जो होता है सेम वही जो वायर होता है हमारा फीडबैक के लिए, अगर हम इसको निकाल देते हैं तो ये फीडबैक का एरर कोड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या FBA प्लस RPM है, मतलब कंप्रेसर की जो स्पीड होती है उसको, फिर एक ग्राउंड है, फिर 5 वोल्ट पे ये वर्क करता है, ठीक है। 5 वोल्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं DC 5 वोल्ट होते हैं ये, ठीक है। बाकी ये जो है ग्राउंड है, ये RPM है, ये FBA, ठीक है, फीडबैक के लिए, मतलब ये वाला जो वायर होता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। थोड़ा सा मैं नीचे करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर करके, तो ये चीज़ नज़र आ जाएगी आपको। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो है नीचे की साइड FB है, थोड़ा सा में FG है, और यहाँ पर जो है कंप्रेसर के लिए, और ये जो है ग्राउंड है, ये 5 वोल्ट है, ठीक है, 5 वोल्ट पर होता है, ये चीज़ होती है यहाँ पर। बाकी अदरवाइज़ आपका कोई भी, जैसे कि कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, ये कैपेसिटर जो होता है 4UF का है, ये 4UF का है, ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर जो है 4UF के होते हैं, और बड़ा वाला जो कैपेसिटर होता है वो आप देख लें कितने का रहता है। ये सारी डिटेल इसमें लिखी है। ये 250 से 280 वोल्ट पे वर्क करता है, ये DC 250 से 680, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और ये कितने UF का होता है, ये सारी डिटेल इसमें लिखी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है UFM, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर कैपेसिटर में लिख जाती है। अगर कैपेसिटर के वोल्टेज ओवर आ जाते हैं, या फिर आपके वायर आपस में टच हो जाते हैं पीसीबी कोई किसी वजह से, तो यहाँ पे ये फट जाता है, कैपेसिटर वीक हो जाता है, तब ये दिक्कत। कभी कभी ऑयल भी निकल जाता है इसके, मतलब कैपेसिटर का, तो उस कंडीशन में कैपेसिटर आपके ख़राब हो जाते हैं, तो आप उनको रिप्लेस कर दें। अब बात करते हैं यहाँ पर सारी चीज़ डिटेल मैंने आपको दे दी। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर मैं इसको बाहर लेके, यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 वोल्ट, ये जो है फ़ैन के हैं, LED है यहाँ पर, मतलब इस वायर में, इस वाले जो ऊपर वाला जो जैक होता है उसमें LED है, प्लस आपके 12 वोल्ट पे ये जो है फ़ैन वर्क करता है, तो उसी के वायर यहाँ पर आए हैं। बाकी जो है इसका कंप्रेसर कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, वो भी आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाता हूँ। उसके बाद जो है इसके अंदर वाले जो सेंसर है वो कैसे चेक करते हैं वो भी आपको डिटेल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, एक OLP होता है, ओवरलोड होता है। अगर ये ख़राब होता है फिर भी आपका कंप्रेसर जो है वो ऑन नहीं हुआ, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक वायर यहाँ देना है, एक यहाँ पर, और मीटर लेना है। मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा मीटर जो है वो ऑटो पे, मैंने पहले ही बता रखा है आपको, यहाँ पर टच करना है। तो अगर यहाँ पर अलार्म नहीं बजता है तो आपका OLP ख़राब होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको ऐसे ही UVW जो है इस तरीके से चेक करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक नोप रखनी है, एक ऊपर की साइड रखनी है। यहाँ से क्या होगा, आपकी जो वायर है, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर UVW, ये 3 टर्मिनल है। अब मैं आपको ऊपर की साइड दिखाता हूँ। ये देखें आप, यहाँ पर क्या है, UVW यहाँ पर है। तो आप क्या करें, एक वायर इसमें अटैच करेंगे, फिर नीचे आप मीटर से चेक कर सकते हैं। मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है, उससे आप तीनों टर्मिनल, मतलब तीनों वायरिंग जो है अंदर की चेक हो जाएंगी आपको अच्छे से। अब मैं आपको कंप्रेसर चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, कंप्रेसर के टर्मिनल होते हैं 3 UVW, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख रहे हैं UVW, ये 3 टर्मिनल होते हैं। तो इसको क्या है, कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, इसकी बॉडी शॉर्ट तो नहीं, या फिर इसमें जो है आपका कंप्रेसर को अगर बेंडिंग चेक करना है तो कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले क्या हम बॉडी इसकी शॉर्टेज चेक करेंगे। तो उसके लिए ये करना है आपको, यहाँ पर क्या हल्का सा प्रेस कर लें इससे, जैसे कि आपको
रेती वगैरह से इसे थोड़ा सा जो कार्बन होता है उसको साफ़ कर लेंगे। इससे क्या होगा आपका, तो एक नोब जो है हम यहाँ पर बॉडी पे रखते हैं और दूसरी वाली जो है वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है आप देखेंगे, अगर अलार्म का साउंड आ रहा है तो इस कंडीशन में जो है कंप्रेसर ख़राब होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने फ़िलहाल तीनों पे रखना है बारी बारी से, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब जो है मैं आपको इसकी अंदर की जो वाइंडिंग है वो चेक करके दिखाता हूँ। ये तो क्या हमने ओपन शॉर्टेज चेक करी कि इसमें जो है ख़राब तो नहीं है। अगर शॉर्ट होता तो यहाँ पे अलार्म का साउंड आ जाता। मीटर जो है, मीटर आपको क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चाहे आप अंदर चेक करें या फिर बाहर चेक करें, इस चीज़ को नोट कर लेना है पहले। तो फिलहाल मैं अभी के अंदर जो है UVW वो चेक करके दिखाता हूँ। उसकी जो वैल्यू होना चाहिए वो एकदम स्टेबल होना चाहिए। अगर 2 आ रही है तो 2 रहना चाहिए, अगर 4 आ रही है तो 4 रहना चाहिए, मतलब तीनों टर्मिनलों में सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मीटर जब हम अंदर के UVW चेक करेंगे तो यहाँ पर मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट होना चाहिए, ठीक है। देखिए अलार्म का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब एक नोब यहाँ पर रखनी है, एक यहाँ पर रखनी है। तो आप देखेंगे मीटर में नोट करेंगे तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 1.3 या 1.2 जो भी आए, आपको वो चीज़ चेक कर लेना है कि जो लास्ट में रुकती है वही होना चाहिए, तीनों में सेम रहना चाहिए। 1.3 आ रही है। अब उसके बाद इसमें चेक करते हैं इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 1.0 आ रही है। आपको थोड़ी देर होल्ड रखना है, उससे आपको क्या है क्लियर नज़र आ जाएगा कि कितनी आ रही है। आप देख रहे हैं 1.3 हो गई, तो 1.3 इसमें भी आ रही है। अब उसके बाद आपको इन दोनों में चेक करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है 1.6 से 5 1.3 हो जाना चाहिए यहाँ पर भी। तो आप देख रहे हैं 1.3 यहाँ पर भी आ रही है। तो अगर 1.3 तीनों में सेम आ रही है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपका जो कंप्रेसर की अंदर की वाइंडिंग है वो ओके है। बाकी आपने शॉर्टेज भी चेक कर ली। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कंप्रेसर जो होता है वो बॉडी वॉडी सब कुछ ठीक होती है, प्लस आपने शॉर्टेज चेक कर ली, आपने अंदर UVW है वो भी चेक कर लिए, सेम वैल्यू आ रही है। उस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर आपका ऑन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपने इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर है काफ़ी टाइम से रखा है और ये जो है आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर जो रूटर होता है वो रूटर जाम हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है। तो आप रूटर जो है आप हथौड़ा वगैरह लेके मार सकते हैं, उससे रूटर जो होता है वो ठीक हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं और एडवाइस दूंगा, हालांकि देते नहीं है मगर फिर भी मैंने ऐसा किया है प्रैक्टिकली, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसमें भी कमेंटें आएंगी, कोई नहीं, फिलहाल बाद में देखते हैं। यहाँ पर क्या है, आप 220 वोल्ट दें। अगर काफ़ी टाइम से आपका कंप्रेसर रखा है, जैसे फ्रिज रखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज देंगे, यहाँ पर देंगे, ठीक है। 220 वोल्ट देंगे, फिर उसके बाद हटा के फिर इधर देंगे। तीनों में मतलब स्टेप बाय स्टेप बारी बारी दे देना है, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड तक रखना है, फिर हटा देना है। उसके बाद आप PCB का जो कनेक्टर है वो लगाएंगे। फिर कंप्रेसर का कभी कभी रूटर जाम हो जाता है, वो रूटर जाम नहीं रहेगा, उसके बाद जो है कंप्रेसर आपका ऑन हो जाएगा। मतलब ये चांसेस है, आप करके देख सकते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए, वरना हथौड़ा वगैरह मारेंगे उसके बाद भी ये ठीक हो जाता है। तो आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर न्यूज़ दिखे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं कि इसके जो सेंसर है वो कैसे चेक करना है, सेंसर को हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो सेंसर होता है कूलिंग को सेंस करता है, उसी के हिसाब से कूलिंग होती है। उसके बाद डाउन पार्ट में जो थर्मास्टेट के पास में लगा होता है, ये सेंसर जो ब्लू कलर का होता है, ये सेंसर जो होता है ये नीचे के टेम्परेचर को देखता है। तो आप इन तीनों सेंसर को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हैं। ये तीनों सेंसर जो है आप मीटर ले, मल्टीमीटर, उसको क्या है क्लोम पे सेट करें मीटर को। उसके बाद क्या है, दोनों नोब आप इस जैक में रखेंगे। जैक में रखेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो शो होगी, जो वैल्यू शो होगी वो 4.5 होगी या फिर 5.43, इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू शो होगी। तो आप इस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप तीनों सेंसर इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप आइस में रखते हो तो वहाँ पे क्या है 13 किलो ओम शो होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सेंसर की वैल्यू होगी वो 13 किलो ओम होगी, दिखाएगा आपके मीटर में। अगर नॉर्मली आप चेक करते हैं तो उस समय क्या होता है, आपका जो सेंसर होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो 4.4 या फिर 5.43, इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। अगर वैल्यू बिल्कुल शो नहीं हो रही, वैल्यू बहुत कम शो हो रही है, अगर वैल्यू शो नहीं होती तो आपका सेंसर खराब। अगर वैल्यू आपकी शो रही है, वहाँ पे शो हो रही है 1 या 2, तो इस कंडीशन में आपका सेंसर फॉल्टी है, तो सेंसर शॉर्ट हो जाता है। अगर वैल्यू शो नहीं हो रही है, फिर वैल्यू जो कम शो हो रही है, तो इस वजह से सेंसर आपका खराब है। तो सेंसर जो भी हैं जितने भी हैं, इस तरीके से तीनों सेंसर चेकआउट कर सकते हैं। ये क्लोम पे मतलब मीटर को सेट करना है, उसके बाद इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर सेंसर फॉल्टी है तो सेंसर आप रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि फैन मोटर अगर नहीं चलता है तो आप उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं, फैन मोटर में क्या फॉल्ट होता है। तो आपको क्या है फैन मोटर की टेस्टिंग में बताता हूँ। तो ये जो फैन होता है, फैन मोटर जो होता है डीसी बोल्ट पे वर्क करता है। इसमें क्या है 3 वायर होते हैं, एक ब्लैक होता है माइनस, रेड वाला होता है प्लस, और जो व्हाइट वाला वायर होता है वो फीडबैक के लिए होता है। ये जो क्या है मतलब उसकी जो मतलब रेजिस्टेंस होती है उसको वहाँ पे PCB को
सेंस कराने के लिए ये वाइट वाला वायर होता है। तो वाइट वाला वायर आप ये कह सकते हैं कि फीडबैक के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, 3 वायर होते हैं, एक वाइट, ब्लैक वाला जो होता है आपका माइनस होता है, और जो रेड वाला होता है वो प्लस होता है। तो आप मीटर लेना है, मीटर मल्टीमीटर को क्या है ग्लोम पे सेट करना है। उसके बाद ध्यान रखना है आपको, जब आप रेड और वाइट में रखाएंगे तो वहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस होगी। अगर ब्लैक और रेड में जो आप मीटर में शो करेंगे तो वहाँ पे नहीं होगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप एक नोब जो है व्हाइट में लगाएं, एक रेड वाले वायर में लगाएं। तो आप देख रहे हैं मीटर में ये रेजिस्टेंस शो हो रही, तो आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर के जरिए से भी चेकआउट करके दिखाऊंगा। तो ये क्या है, आपके सामने ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो है ये क्या है, तो ये ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या है इनपुट आपको 220 वोल्ट देना, और उसके बाद जो आउटपुट निकालेगा वो 12 डीसी वोल्ट करके ये देगा ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को आप क्या 220 वोल्ट दे सकते हैं। और ट्रांसफार्मर की एक वीडियो मैंने वीडियो लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल दे दी है, आप कैसे इनपुट चेक कर सकते हैं, कैसे आउटपुट चेक कर सकते हैं, कैसे शॉर्टेज चेक कर सकते हैं, अगर वो खराब है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट वो आप जाए वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने 220 वोल्ट दे दिए। उसके बाद क्या है, आप एक माइनस में लगाएंगे, एक प्लस में लगाएंगे, मतलब ब्लैक और रेड वायर में लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये फैन चलना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आप फैन को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप व्हाइट में नहीं लगाएं, व्हाइट में नहीं लगाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ का। बाकी आप इस तरीके से फैन चेक कर सकते हैं, और मैंने मीटर से भी आपको बता दिया, इस तरीके से आप फैन को पूरी टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी एक फ्रिज में थर्मल फ्यूज लगा होता है, उसको आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो थर्मल फ्यूज जो होता है, आप मीटर को कंटेंट की रेंज पे सेट करें, उसके बाद वहाँ पे क्या है दोनों नोब लगाएं थर्मल फ्यूज पे। अगर अलार्म का साउंड आ रहा है तो आपका थर्मल फ्यूज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो आप थर्मल फ्यूज चेंज कर दें। तो ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।